यूपी बोर्ड परीक्षा जीव विज्ञान की कॉपी में लिखने का सही तरीका। जीव विज्ञान की कॉपी में कैसे लिखें कि एक भी नंबर ना कटे, वो पूरा तरीका आपको बताएंगे। देखिए, पहला पॉइंट है पुराने पेन से उत्तर लिखें। जिसका पॉइंट घिस गया हो, ये जो पॉइंट होता है ये घिसा हुआ हो, खूब सारा चलाया हुआ हो पहले से, तो पॉइंट घिसे वाले पेन को ले जाएं ताकि थोड़ा सा मोटा चलेगा। जब घिसा वाला ले जाएंगे तो थोड़ा सा मोटा चलेगा, जिससे देखने में राइटिंग अच्छी लगती है। तो पुराने पेन का मतलब यही है कि पॉइंट जिसका घिसा हुआ हो ऐसा पेन ले जाएं या फिर पुराना पेन ले जाएं, तो मोटा चलेगा, अच्छा चलेगा। और फिर अगला है कॉपी के सभी पेजों में कॉलम खींच लें। ये जो कॉलम जैसे खींचे गए हैं इस तरह से आप कॉलम खींच लेंगे। इधर चाहे ना ही खींचे, एक तरफ खींचना होता है। और जो आपकी स्केल होती है, स्केल भर की चौड़ाई का खींच लीजिए। स्केल रखिए और उसकी चौड़ाई का इधर तरफ खींच लीजिए। इधर खींचने की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इधर छोड़कर लिखें। अगला है मुख्य शब्द या लाइन को अंडरलाइन या हाईलाइट करें। देखिए, कोई भी मुख्य शब्द है, मेन शब्द है, तो उसको या तो अंडरलाइन कर दें, इस तरह से अंडरलाइन कर दें, या फिर हाइलाइटर आता है, येलो कलर का ले सकते हैं हल्का, तो उससे इस तरह से पूरा हाईलाइट हो जाता है। तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें, जिससे जो मेन मेन वर्ड होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि आपने अच्छे से लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर अगला पॉइंट है गलत शब्द को एक बार ही काटें। कोई भी शब्द जैसे गलत लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जीव विज्ञान जैसे लिखा है, जीव विज्ञान जैसे लिखा हुआ है, तो कहा गया है गलत शब्द को एक बार ही काटें। इसका मतलब ये, आप अगर गलत हो गया है कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया था, तो इस तरह से काट दें। ये नहीं कि बहुत बार काटना है। बहुत बार काटने से क्या होता है कि वो हाईलाइट हो जाता है, दूर से दिखने लगता है, जिससे आपकी राइटिंग खराब लगती है। तो केवल एक बार ही जो भी गलत शब्द हो गया है वो एक बार ही काटने से। फिर अगला है किसी भी उत्तर में जरूरत से ज़्यादा ना लिखें। कोई भी उत्तर अगर आप लिख रहे हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए, जो एक नंबर वाले प्रश्न होते हैं जिसमें एक नंबर मिलता है आपको, उसमें 1 से 2 लाइन लिखिए। 1 से 2 लाइन लिख सकते हैं, 3 लाइन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 1 से 2 लाइन लिखिए। जो 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्नों में आप 3 लाइन या फिर 4 लाइन लिख सकते हैं। 3 से 4 लाइन कर सकते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न में। बहुत ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो 5 वरना 3 से 4 लाइन में ही 2 नंबर वाले में लिखें। और फिर जो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं चौथे प्रश्न में, तो इसमें आपको 3 नंबर वाले में कम से कम आधा पेज लिखना होगा, आधा पेज। और जो फिर पांचवें प्रश्न में 3 नंबर वाले होते हैं, ये तो चौथा वाला 3 नंबर वाला हो गया। जो पांचवें प्रश्न में 3 नंबर वाले होते हैं उसमें आपको कम से कम 1 पेज लिखना होगा। और फिर जो छठा वाला प्रश्न होता है, 6 नंबर का क्वेश्चन संख्या होती है, वो भी 3 नंबर का ही होता है, लेकिन उसमें कम से कम आपको 1.5 पेज लिखना होगा। कम से कम 1.5 पेज लिखना होगा उसमें। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 7, 8 और 9 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको 3 पेज लिखना होगा, कम से कम 3 पेज। तो इस तरह से लिखेंगे। फिर अगला पॉइंट है जिस प्रश्नोत्तर संख्या में संभव हो उसमें चित्र अवश्य बनाएं। अगर कोई प्रश्न है और उसमें आपको लगता है ना इसमें चित्र बनाया जा सकता है, तो चित्र अवश्य बनाना है। देखिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको चित्र बनाना ही बनाना है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हल करेंगे उसमें सब में चित्र बनाएंगे। जितने भी लघु उत्तरी होंगे, लघु उत्तरी में भी कोशिश करिए जिसमें भी चित्र है उसमें चित्र जरूर बनाएं। लघु उत्तरी में यानी 4 नंबर से लेकर के 4, 5 और 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें जितने खंड होते हैं इन सभी में आप चित्र बना सकते हैं। अगर वो चित्र संभव है, अगर है उसमें चित्र, तो आप चित्र जरूर बनाइए, इससे नंबरों पर फर्क पड़ता है। तो चित्र अवश्य बनाएंगे। और जो प्रश्न संख्या 2 और 3 होता है, 2 वाले में 1 वर्ड होते हैं, 1 वर्ड में आपको आंसर देना होता है, और 3 वाले में अति लघु उत्तरी होते हैं। तो इसमें अगर कह रहा है तो चित्र बनाइए, नहीं कह रहा है तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगला है चित्र साफ सुथरा और नामांकित हो। देखिए, चित्र बनाइए, बिल्कुल स्वच्छ चित्र होना चाहिए, सुंदर चित्र हो, स्वच्छ चित्र हो, और साथ ही साथ नामांकित भी हो, क्योंकि ये बायोलॉजी है, आर्ट नहीं है। बायोलॉजी के जो चित्र बनते हैं उसमें नामांकन जरूर करिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने बनाया, ये बना लिया हमने एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका बनाया है, तो ये क्या है, इधर नामांकन करना है। ये क्या है,
ये क्या है, ये सारी चीजें नामांकन इधर करें, यानी चित्र के दाईं ओर ही नामांकन करें, दाईं तरफ ही नामांकन करें। इधर नामांकन एक तरफ करने से चित्र बहुत सुंदर लगता है और देखने वाले को जब सुंदर लगेगा तो वो नंबर भी नहीं काटेगा आपका। फिर अगला है प्रश्नोत्तर में हेडिंग डालकर जरूर लिखें। देखिए, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है, जो भी आप उत्तर लिख रहे हैं किसी प्रश्न का, तो उसमें हेडिंग जरूर डालें। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाहित मल उपचार पूछा गया, वाहित मल उपचार किसे कहते हैं, तो आप वाहित मल उपचार हेडिंग डाल दें, वाहित मल उपचार, और इसके बारे में लिखना शुरू करें। या फिर जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग बताइए, ये पूछ लिया। जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं और इसके 2 उपयोग बताइए। तो हेडिंग डालिए जैव प्रौद्योगिकी, फिर इसकी परिभाषा लिख दीजिए और इसके बाद डालिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, तो 2 उपयोग लिख दीजिए। इससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरा नंबर मिलेगा। तो आप क्या करें कि हेडिंग जरूर डालकर लिखें, हेडिंग डालकर लिखने से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर अगला है एक उत्तर समाप्त होने पर नीचे लाइन खींच दें। जैसे यहाँ तक एक उत्तर मैंने लिखा, अब पटरी और पेन की सहायता से, स्केच की सहायता से इस तरह से यहाँ से सेपरेट कर दें कि एक उत्तर हो गया है, फिर यहाँ एक लाइन छोड़ दें, फिर डालें उत्तर संख्या 2। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर अगला है सभी प्रश्नों को हल करें। देखिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ के नहीं आना है आपको एक भी प्रश्न, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, तो उसको भी लिख देंगे और चित्र वगैरह भी अपने मन से थोड़ा बहुत बना देंगे। तो कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, सभी प्रश्नों को हल करना है। फिर अगला है ठीक से याद वाले प्रश्न पहले करें। जो भी क्वेश्चन आपको याद हैं उनको पहले कर डालें, ठीक से याद हैं बढ़िया से, तो उनको पहले कर डालें। जैसे देखिए, क्वेश्चन संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 और 9 क्वेश्चन आते हैं। इनमें खंड भी होते हैं अलग अलग। तो अब मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा आता है, तीसरा नहीं आता है, चौथा आता है, 5वां नहीं आता है, छठा आता है, 7वां आता है, 8वां और 9वां आता है, 8वां नहीं आता है। देखिए, ये जो हमने टिक किए हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको आते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको पहले कर डालें। पहला कर डाला, दूसरा कर डाला, चौथा कर डाला, छठा कर डाला, 7वां कर डाला, 9वां कर डाला, क्योंकि ये हमें आते थे, पहले ये क्रम से कर डाले हैं। अब जो नहीं आते थे या फिर कम आते थे उनको बाद में करेंगे, बाद में उनको सोच समझ कर लिख दीजिए, दिमाग लगाकर लिख दीजिए। अगला है समय का विशेष ध्यान रखें। देखिए, समय का आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसी में ज्यादा समय दे दिया, और ज्यादा समय देने से अन्य क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो किसी भी प्रश्न में आपको ज्यादा समय नहीं देना है। जितना मैंने बताया है, जो प्रश्न बताया है कि ये इतना पेज का लिखना है, आधे पेज का लिखना है, 1 पेज का लिखना है, 1.5 पेज का लिखना है, जो भी अभी बताया है आपको, उसी तरह से आप लिखें और समय का भी ध्यान रखते रहें। समय का ध्यान रखने के लिए आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए, और घड़ी कैसी हो, स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए वरना जमा हो जाएगी। तो एक घड़ी हो और उसमें आप समय को देखते रहें और समय को देखते हुए अपना कार्य भी करते रहें। उत्तर का एड्रेस सही डालें। उत्तर का एड्रेस सही डालने का मतलब ये है कि आप जब भी प्रश्नोत्तर संख्या डालें, अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या को सही, जैसे तीसरा है तो तीसरा, और तीसरे का खंड कौन सा है तो तीसरे का, और यहाँ भी इधर कॉलम में भी तीसरे का डाल दें। तो जो भी खंड है वो भी साथ में डालें। मान लीजिए तीसरे का पहला है तो तीसरे का पहला। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल एड्रेस सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि ये किस प्रश्न का कौन सा खंड है, कौन सा उत्तर यहाँ पर लिखा जा रहा है। इसलिए कहा गया उत्तर का एड्रेस सही डालें। फिर अगला है लिखने व चित्र बनाने से संबंधित पूरी सामग्री आपके पास हो। जो लिखने वाले पेन हैं और भी पेंसिल है, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि चित्र बनाना है तो आपके पास पेंसिल भी होनी चाहिए, रबड़ भी होनी चाहिए, कटर भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और चित्र बनाने से संबंधित पूरी सामग्री आपके पास होनी चाहिए, जितनी भी सामग्री होती है। फिर अगला है शब्दों को सीधा लिखें। कोशिश करें कि शब्द सीधा लिखें। अगर सीधा लिखेंगे तो थोड़ा सा राइटिंग अच्छी लगेगी। और फिर अगला है सभी प्रश्न हल करने के बाद पूरी कॉपी एक बार फिर से चेक कर डालें। अगर आपकी सभी प्रश्न हल हो गए हैं, आपने पूरा पेपर सॉल्व कर डाला है, समय बचा हुआ है, तो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक
पूरी कापी चेक कर डालें, देख लें कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, सभी चित्र सही से बने हुए हैं कि नहीं, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, पूरा अच्छे से चेक कर डालें। तो इन सभी पॉइंट्स का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी नियमों का पालन करेंगे, तो आपका बायोलॉजी में एक भी नंबर नहीं कटेगा और अच्छे से नंबर आपको प्राप्त होंगे। और पेपर होने के बाद में हमें ज़रूर बताएं कि पेपर आपका कैसा हुआ है। ये चीज़ आप लोग जब पेपर हो जाएगा, घर आएंगे, तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो इन्हीं मूल मंत्रों के साथ बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दें और खूब अच्छे नंबर प्राप्त करें। धन्यवाद।